नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टॉनिक चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में। तो प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। उसके बाद हमने प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एरीन्स को। तो हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो हम सबसे पहले मेथड यूज़ करते हैं वो है हमारे पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन या हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलो जो फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन डार्क। और इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है वो सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें वो H को रिप्लेस करेगी यूजिंग रिएक्शन ऑफ H यूजिंग हमारे पास X2 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड और या फेरस क्लोराइड एज कैटलिस्ट। हमारे पास इनको यूज करेगी एज अ कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में हमारे पास होगा क्या, हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग है उस पे हम जैसे हमने Cu2 ही रिएक्ट करा दिया, Cu2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। एनहाइड्रस फॉर्म में, अब ये एनहाइड्रस फॉर्म होगी क्या, सॉरी एनहाइड्रस फॉर्म में होना चाहिए। अब ये एनहाइड्रस फॉर्म क्या होती है, एक तो होता है हमारे पास ड्राई फॉर्म, एक होती है हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म। ड्राई फॉर्म में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ड्राई है उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, एनहाइड्रस में हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। पर ड्राई फॉर्म में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास हमें ऐसी फॉर्म चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो एनहाइड्रस हो, जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एज अ क्रिस्टल फॉर्म भी प्रेजेंट नहीं हो। तो हम तभी ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा इस रिएक्शन में, क्लोरोबेंजीन साथ में निकल जाएगा HCl। तो ये है हमारे पास फर्स्ट मेथड, जिसमें फर्स्ट मेथड ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, और जो कि डायरेक्ट मेथड है हमारे पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन का। अब जो हमारे पास सेकंड मेथड आता है वो आता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। अब ये जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन है, इसके केस में हमारे पास क्या होगा, देखो जैसे ये हमने डार्क की प्रेजेंस में करी, ये भी हमें एल्काइल हैलाइड डार्क की फॉर्म में ही देता है। अगर हम इसको लाइट की प्रेजेंस में कर दें तो क्या होगा, अगर बाय चांस हम इसको लाइट की प्रेजेंस में कर दें तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया, एल्काइल बेंजीन ले लिया, सॉरी एल्काइल हैलाइड नहीं, एल्काइल बेंजीन ले लिया। अब इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ X2 हेलोजिनेशन करवाई, एक करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक करवा दी डार्क में। तो हमारे पास जब हम इसको लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा यहाँ से R से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे खुद ऐड हो जाएगा हमारा हैलाइड, और साथ में बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी HX। बट जब हम इसको डार्क में करवाएंगे तो डार्क में क्या होगा, हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से बेंजीन रिंग से ही H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हेलोजन को ऐड कर देगा। तो इस केस में ही हमारे पास क्या बना, हेलो एरीन्स। इस वाले केस में हमारे पास हेलो एरीन नहीं बन रहा, बट जब हम इसको डार्क की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, जब हम इसको डार्क में प्रोसीड करवा रहे हैं, तब हमारे पास क्या बन रहा है, हेलो एरीन।
तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है वो आते हैं, अब ये जितने भी मेथड होंगे आगे आने वाले वो होंगे बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। आने वाले मेथड में अब हम डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करेंगे। तो अब ये डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास है क्या? डाई मीन्स टू, एजो मीन्स एजो हमारे पास कौन से ग्रुप होते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रोजन। और नियम मीन्स चार्ज, और सॉल्ट मीन्स जब उसके साथ कोई भी हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन ऐड हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो जैसे मेरे पास ये है N2 डाई, टू एजो, टू नाइट्रोजन ग्रुप और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया, साथ में मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट से ही हमारे आने वाले जितने भी रिएक्शन है वो प्रोसीड होंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होता है। हमारे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा डाइजोनियम प्रेपरेशन ऑफ हाउ टू प्रिपेयर पेयर जोनियम सॉल्ट। तो हम डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो हमारे पास फर्स्टली पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट को की प्रेपरेशन को। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो हमारे पास एनिलीन से प्रिपेयर होता है, और एनिलीन को हम कैसे लिखते हैं? बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है उसको हमने क्या बोल दिया? एनिलीन। अब ये एनिलीन को हम NaNO ट्वाइस साथ में HX की प्रेजेंस में करवाएंगे। साथ में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 273 टू 278 केल्विन, और या तो इसको हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये भी बोल सकते हैं। जब हम इसको ऐसे ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये H ग्रुप रिमूव हो जाएगा और साथ में हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा? तो हमारे पास क्या होगा? एनिलीन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा N2X नेगेटिव प्लस हमारे पास, सॉरी, बस, तो हमारे पास क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम X को किसी से भी जैसे Cl से रिप्लेस कर देंगे तो N2Cl नेगेटिव बन जाएगा, Br से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास N2Br नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास वैसे हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स मिलते रहेंगे। अब हम आते हैं इनसे जो हमारे पास अब आने वाले जितने भी मेथड हैं उनमें हम इसी चीज को यूज करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को ही यूज करेंगे आने वाले हर एक मेथड में। तो हमारे पास पहले आती है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करेंगे? सेंडमेयर रिएक्शन। अब सेंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट को हम कॉपर क्लो एंड सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास दो तरीके से हो सकती है सेंडमेयर रिएक्शन, या तो क्लोरीन, अगर हम Cl की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन देगा, अगर हम इसको Br की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्या देगा? ब्रोमोबेंजीन, Cl नेगेटिव। और मान लो हम इसको ऐसे कर देते हैं, जब मैंने इसको CuCl2 की प्रेजेंस में या तो Cu2Br की प्रेजेंस में, इन दोनों की प्रेजेंस में करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? तो जब मैं इसको ऊपर वाले की प्रेजेंस में करूँगा तो मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, और साथ में हमारे पास निकल जाएगी N2 गैस। और जब इसको Br की Cu2Br की प्रेजेंस में करूँगा, Br2 की प्रेजेंस में करूँगा
तो मेरे को मिल जाएगा ब्रोमीन, साथ में निकल जाएगी N2 गैस। तो हमारे पास सेंड में रिएक्शन में हुआ कुछ नहीं, जब जस्ट हमने रिएजेंट यूज करा Cu2Cl2 और Cu2Br2, दोनों की प्रेजेंस में हमें क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन्स इजीली मिल गए। अब इसी से मिलती जुलती हमारे पास एक और रिएक्शन है, उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। ये दोनों मान लो भाई बहन ही रिएक्शन है, मतलब हमें एंड प्रोडक्ट दोनों ही रिएक्शन में सेम मिलेगा, बट फर्क क्या होगा दोनों में, कोई ना कोई फर्क है, तभी इनका नाम अलग है। बस हम रिएजेंट्स जो हैं वो अलग लेंगे, बाकी हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही हमारे पास सेम रहेंगे। तो गटरमैन कॉस्ट रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट हमने लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको भी हमने अलग अलग। तो जो हमारे पास पहला रिएजेंट आएगा, अब हम यहाँ पे कॉपर अलग और HCl ले लेंगे, और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, कॉपर और HBr। देखो हमारे पास कॉपर और HCl और कॉपर और HBr, अब यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl प्लस N2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, Br प्लस N2। नॉर्मली हम इस रिएक्शन को इजी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे बहुत हाई स्केल पर। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉपर और HCl इजीली अवेलेबल है एज कम्पेयर टू Cu2Cl2। Cu2Cl2 हमारे पास इजी लैब में नहीं होगा, बट कॉपर भी आपकी लैब में प्रेजेंट होगा, HCl भी होगा। तो हम इस रिएक्शन को नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की के लिए। अच्छा, हमने क्लोरो भी बना लिया, ब्रोमो बना लिया, तो अभी हमारे पास जैसे फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, उनके लिए भी हम अलग मेथड यूज़ करते हैं, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट ही होंगे। तो हमारे पास पहले हम बेंजीन के लिए करते हैं, उस वो भी एक नेमिंग रिएक्शन है, उसका नाम है हमारे पास बर्ल्स-कीमन रिएक्शन। बर्ल्स स्कीमन हमारे पास रिएक्शन। अब बर्ल्स कीमन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, इसके की पॉइंट्स क्या है हमारे पास, होगी तो ये भी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ही, इसमें भी हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, प्लस साथ में हम इसमें जो रिएजेंट लेंगे वो होगा HbF4, जिससे हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बस हम इसमें ये चीज़ ले रहे हैं। इसमें हमने क्या लिया, गटरमैन रिएक्शन में हमने क्या लिया था, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस CuHCl, ये ले लिया। इसमें हमने क्या ले लिया, डाइजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट ही लिया, प्लस हमने Cu2X2 हमने ये ले लिया, और साथ में हमें मिल गया क्लोरोब्रोमोबेंजीन। इसमें हमने CuHX ही कर लो, यहाँ पे भी X यहाँ पे या तो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, दोनों ही केस में। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, HbF4। तो हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो अब हम यहाँ पे फिर से डाइजोनियम सॉल्ट को ही लेंगे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस साथ में हमने क्या ऐड कर दिया, HbF4। इससे हमारे पास ओनली क्लोरोबेंजीन ही बनता है, ये और किसी के लिए नहीं, इससे हम ब्रोमो क्लोरो वगैरह नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करके हमारे पास यहाँ पे ये सारे, यहाँ पे बचेगा ओनली फ्लोरीन, और साथ में निकल जाएगी BF3, और साथ में निकल जाएगा हमारे पास N2 गैस। तो ये हमारे पास बर्ल्स कीमन रिएक्शन यूज हुई फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट मेथड आता है वो आता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन। ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये हमारे पास यूज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ Ki। अब Ki की प्रेजेंस में होगी, तो इसमें होगी ये भी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ही, इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस Ki।
तो हमें क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो इसमें हमने ले लिया N2X नेगेटिव प्लस KI। अब एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, जो हमारे पास X है वो आयोडीन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, बस हमारे पास आयोडीन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बन गया आयोडोबेंजीन प्लस साथ में के एक्स प्लस हमारे पास आ गया N2 गैस। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिसमें हमने प्रिपेयर क्या करा, जिसमें हमने प्रिपेयर करा हेलो एरीन्स को। अब आने वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि इसकी बॉइलिंग अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलो एल्कीन में अगर हम इनको चेंज करते हैं तो इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे इनकी हम बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसीड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड होंगे, आने वाले अगले उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के इस सेक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।